मैं दोबारा तो पढ़ाऊंगा नहीं बात। मैं कहा आया नहीं मैन, मैं दोबारा तो पढ़ाऊंगा नहीं, रिकॉर्डिंग के लिए पिन कर दूं, फिर से कॉमर्स ही आ जाएगा सब जगह। चलो अब सही है ना। लिखो जी, हेडिंग डालो, वो समझ आ गया कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। हेडिंग डालो मिरर फॉर्मूला, दोनों के दोनों मिरर के लिए फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखो फिर बातें समझाता हूं। अरे हाँ, मिरर फॉर्मूला के हेडिंग से पहले गलती होगी। फॉर्मूला लिख लो फिर समझ आएगा नहीं। फॉर्मूला तो लिखवा दो, वो बाद में लिखूंगा, बता रहा हूँ। हेडिंग डालो साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स। ऐसी साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस भी आएगा बाद में, पहले ये सीखेंगे तो ये फॉर्मूला समझ आएगा, ठीक है ना। मैं मेरे फॉर्मूले के लिए जगह छोड़ देती हूँ। तेरी बड़ी पागल है। 3-4 लाइन छोड़ दे, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। हाँ बहुत है। मैं दोनों मिरर में समझाऊंगा, सेंस एक ही है, अभी तुम बनाना कुछ नहीं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे लिख दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बुक में से मार्क कराऊंगा। पेज नंबर लिख लो बुक में, पेज 191। नहीं यहीं पे लिख लो, निकालना नहीं है, यहाँ पे लिख लो, ताकि जब ये पढ़ोगे तो वो पेज सामने हो तुम्हारे, ठीक है ना। हाँ जी, ये डिट्टो सेम लिखने को आता है आंसर थ्योरी का, और ये समझ आएगा तो न्यूमेरिकल समझ आएंगे, मैं न्यूमेरिकल एक दिन भी समझ नहीं आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ, दोनों मिरर्स बना लेते हैं। बन गया दोनों मिरर्स। फर्क क्या हो गया, अंदर रिफ्लेक्शन, उल्टा बन गया, बाहर रिफ्लेक्शन। नहीं मैं कंफ्यूज कर दिया तुमने, वो कनकेव है, ये तो कनकेव है ना, ये कन्वेक्स हो गया। बाहर अंदर रिफ्लेक्शन बाहर रिफ्लेक्शन, दोनों में मेरे को राइट साइड खाली चाहिए होता है, लेफ्ट साइड हमेशा पॉलिश राइट साइड होनी चाहिए। जिसके अंदर पॉलिश वो कन्वेक्स, जिसके बाहर पॉलिश वो प्रिंसिपल एक्सेस आ गई, पोल आ गया, फोकस आ गया, सेंटर आ गया, चाहिए भी छोड़। पहले साइन कन्वेंशन सुनो, ठीक है। साइन कन्वेंशन कहता है हम हर चीज जो है ना पोल से स्टार्ट की जाएगी। हर चीज कहां से स्टार्ट की जाएगी, अगर हम चाहे कोई भी मिरर पोल से राइट जाते हैं तो माइनस होगा डिस्टेंस, और लेफ्ट जाते नहीं, पोल से राइट जाते हैं तो ऐड होगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा ऐड, अगर हम इधर जा रहे हैं तो ऐड होगा, और अगर मैं इधर जा रहा हूं तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब जितनी इमेजेस यहां बनती है, कॉनकेव में बनती है, इसमें तो बनती नहीं, जितनी इमेजेस यहाँ पे बनती है वो सारी, सबका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ जहां भी बन रही है वो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और अगर इमेज यहाँ बनती है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा। अभी पूरी बात समझ नहीं आएगी, सुनो ध्यान से, ठीक है। लेकिन इमेज तो दोनों जगह बन सकती है ना, चाहे यहाँ बन सके, अगर यहाँ बनेगी तो नीचे बनेगी, और यहाँ इसमें तो यहाँ बनेगी तो ऊपर बनेगी, यहाँ बनेगी तो भी ऊपर बनेगी, वर्टिकल, इतना तो पता लग गया। मतलब इमेज के लिए हम ऐड में भी जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट में भी, यहाँ बनी है तो ऐड, यहाँ बनी है तो ऐड, यहाँ बनी है तो सब्ट्रैक्ट, यहाँ बनी है तो सब्ट्रैक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों मिरर्स में कहाँ रखा जाता है, इधर ही रखा जाता है। किसी मिरर के फॉर्मूले में आप रे डायग्राम में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा आपने, स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट जो रखते हो कभी रखा हो उस तरफ, इधर या इधर, इमेज आ सकती है वहां पे, ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं पे रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा।
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। इमेज का या तो ऐड भी हो सकता है, मतलब इमेज के लिए दोनों ऑप्शंस है, ऑब्जेक्ट के लिए ले दे के एक ही ऑप्शन है, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अभी चार्ट बनाऊंगा, पहले समझ लो। अगर इधर जाना तो ऐड, इधर जाना तो सब्ट्रैक्ट, दोनों मिरर्स में इधर भी सेम बात। एरो जरूर लगाना कि अगर हम इधर जा रहे हैं तो। स्टार्ट कहां से करना है? पोल से। देखना कैसे कि इधर जाना है, पोल से स्टार्ट करके उधर जाओ, पोल से चढ़ के इधर जाओ। अब दूसरा, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ है, ये लाइन पकड़ लो, इस लाइन के ऊपर जाते हैं तो ऐड करेंगे, नीचे जाते हैं तो इसको और आसान कर देते हैं, इसको कर दो प्लस पॉजिटिव, इसको कर दो नेगेटिव। लेना ही नेगेटिव है, लिखो ही माइनस साइन के साथ, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। जिसके क्या माइनस लगा अपना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो तो, जिसके हाथ में प्लस लगा तो ऐड ही होगा। ठीक है, तो और आसान करने के लिए ये पॉजिटिव और ये बात समझ आ गई। अगर हम राइट साइड जाएंगे तो ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो अब ऊपर ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं पे रखा जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ऑब्जेक्ट कभी नीचे लिया हमने? ऑब्जेक्ट की हाइट इससे ऊपर होती है कि नीचे होती है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है ना हमेशा। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट तो हमारे को हमेशा फिक्स होता है ना, दोनों मिरर में इधर लेना पड़ता है। इधर मतलब यहां से डिस्टेंस नेगेटिव, यहां से हाइट पॉजिटिव एवरी टाइम। ये तो पक्का हो गया, इसको याद भी नहीं करना तुमने। इमेज अगर इधर आती है तो इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव, इधर आती है इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव। अगर इमेज ऊपर आती है तो पॉजिटिव लो, इमेज तो नीचे भी आ सकती है इन्वर्टेड तो नेगेटिव। ठीक है, ये चारों केस इमेज के लिए बनते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ ये और ये बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक ही जगह रखा जाता है हर बार। कभी यहाँ रखा, 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 रखेंगे तो मिरर के सामने ही, तो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव जाएगा और उसकी हाइट तो हमेशा ऊपर ही होगी ना। कभी ऑब्जेक्ट उल्टा रखा हमने? ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा ये चलेगा और ये चलेगा। इमेज के लिए चारों में से कुछ भी हो सकता है, जैसी इमेज आती है, क्योंकि इमेज इधर भी आती है। अच्छा, इमेज कभी यहाँ पे ऊपर आई? एक बार भी नहीं आई इमेज। या तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ये आपके ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स है, ये दो चीजें फिक्स है। इमेज कहाँ आ सकती है? इमेज यहाँ आ सकती है, इमेज यहाँ आ सकती है, नीचे आ सकती है, इधर आएगी, इधर नीचे आएगी, ऊपर। अगर इधर आएगी तो हमेशा ऊपर आएगी। अगर इधर आएगी तो मतलब ये पॉजिटिव वाला इमेज के लिए हो गया, और एक और ऊपर अगर ऐसे बनेगी तो ये भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ऊपर है ना, लाइन के ऊपर पॉजिटिव है तो लाइन के ऊपर पॉजिटिव है। बात समझ आ गया? अगर इमेज वर्टिकल एंड डायरेक्ट है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, रियल नोटेड है तो नेगेटिव नेगेटिव। बात समझ? अभी चार्ट में आता हूं, ये बात समझ आई? पहले बुक में आओ, पेज नंबर 191। अब पूछा क्या जाएगा आपको, व्हाट इज साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। वर्ड ध्यान से पढ़ना, मिरर है कि लेंस है, उस हिसाब से आंसर लिखा जाएगा। तो मार्क करना शुरू करेंगे। अच्छा, अगर साइन कन्वेंशन ना बोल के लिख देगा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो वो यही बात है। मार्क करो, दीज डेज काट दो, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से मार्क कर लो। तो न्यू कार्टेशियन का साइन कन्वेंशन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरियस डिस्टेंसेस इन द रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन। देखो, साइन कन्वेंशन या न्यू साइन कन्वेंशन या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक ही बात। साइन वर्ड आ जाए, कन्वेंशन वर्ड आ जाए, कार्टेशियन वर्ड आ जाए, आंसर सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। पहला पॉइंट क्या है कि सारे डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल एज ओरिजिन। स्टार्ट कहां से करना है? पोल से। समझ आ गया? मैंने ये कहा था स्टार्ट कहां से करना है? पोल से। सेकेंड है डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अभी इंसिडेंट लाइट क्या होती है? जो मिरर पे आती है। पहली रे कौन सी आती है? मिरर पे आती है ना, मिरर पे आती है, वो लेफ्ट से राइट जाती है कि राइट से लेफ्ट आती है? इधर से इधर आती है। तो वो क्या कह रहा है, जो इधर से इधर आएगी, मैंने क्या बोला, अगर चीज इधर जा रही है तो प्लस है कि माइनस? लेफ्ट से राइट जा रही है तो पॉजिटिव है ना, चाहे इधर, मतलब एरो इधर को है, अगर एरो इधर को है तो क्या लिखेंगे? तो पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट, तो आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना कि सर लेफ्ट से राइट जा रही है,
ये इंसिडेंस की डायरेक्शन नहीं है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कुछ भी चलेगा, मतलब इधर को जा रहा है राइटवर्ड्स, तो वो पॉजिटिव है। ब्रैकेट में लिखो राइटवर्ड्स, राइटवर्ड्स, ये राइटवर्ड जा रही है ना, एरो राइटवर्ड है ना, किसी समझ आ रहा है तेरे को? राइटवर्ड लिखो। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। अगेंस्ट मतलब अगर इंसिडेंट की डायरेक्शन ये है तो उसकी अगेंस्ट कौन सी होगी? अगेंस्ट ऐसे जा रही है तो ये क्या होगी? राइट वर्ड के साथ साथ ये भी बना लो, अगर ऐसे जा रहा है एरो ऐसे है तो पॉजिटिव, एरो ऐसा है तो नेगेटिव। वही ब्रैकेट में, बुक में सब कुछ कर लो, कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया? अगेंस्ट, ये देखो ये होगी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये होगी अगेंस्ट। एग्जाम में ना बिना क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक आ जाएगा कि अगर डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं या डायरेक्शन की इंसिडेंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पहले तो ये दिमाग में भूल जाएगा कि इंसिडेंस की डायरेक्शन कौन सी होती है। इंसिडेंस की डायरेक्शन मतलब रे की डायरेक्शन। रे कभी वापस नहीं आएगी, रिफ्लेक्ट होके आ सकती है, लेकिन इंसिडेंस मतलब इंसिडेंस रे हमेशा इधर ही जाती है। कभी इंसिडेंस रे वापस आई है? वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो इंसिडेंस की डायरेक्शन हमेशा राइटवर्ड्स होती है। आगे, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड क्या है? ठीक है, अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, अगर नीचे आएंगे तो नेगेटिव। सिंपल सी चार बातें हैं। चार बातें समझ आ गई? इन चार बातों को दिमाग में कब तक रख लोगे? रख लिया? पक्का? शुरू करें काम आगे? मार्क कर लो फटाफट से। हाँ, वही पांचों पढ़ लो, नेगेटिव वाला हो गया ना। ये चार बातें हैं ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पोल से स्टार्ट करो, ये पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। अभी तो कंफ्यूजन शुरू हुई है, क्वेश्चन करते करते आसान होगी। जो जितने ज्यादा रिटर्न में क्वेश्चन अपने आप करेगा उसको ये सब रट जाएगा, उसको रे डायग्राम तक रट जाएंगे, और उसका बोर्ड के इस चैप्टर में 15 में से 15 आएंगे। ठीक है, और जो जितने कम क्वेश्चन करेगा उसका तो एक 15 में से 1 मार्क या 2 मार्क आने भी मुश्किल है, क्योंकि सारे क्वेश्चन रे डायग्राम और मिरर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ही आने हैं सारे क्वेश्चन। तो अगर ये कंसेप्ट अच्छे से आता है तो सारा चैप्टर आता है। अगला वाला भी आता है इसके, ये अगले वाले में भी सेम है। अगला वाला कौन सा? लेंस। अगर मिरर डायग्राम समझ आ जाएंगे तो लेंस डायग्राम भी और लेंस फॉर्मूला भी आ जाएगा। उसमें भी ऊपर प्लस, नीचे माइनस, राइट प्लस माइनस। ठीक है, आगे आ जाओ। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, ये तो पता है। उसी में नीचे आ जाओ। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एज लेफ्ट साइड। ये गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? हमेशा लेफ्ट रखते हैं कि राइट रखते हैं? मिरर के लेफ्ट रखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट है तो ऑब्जेक्ट इनमें से कौन सा होगा? एक ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कि ये हो सकता है? ये ऑब्जेक्ट हुआ, पोल से इधर हुआ ना कि पोल के उधर हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ। इन दोनों में से कौन सा होगा ऑब्जेक्ट? ये हमेशा ऊपर होता है ना, ऑब्जेक्ट कभी नीचे उठा है। बात में लिखना नहीं है, समझाने के लिए। आगे, all these distances measured from the pole P of mirror to right side will be considered positive. All distances measured from the pole of mirror to left side will be considered negative. ये वाली बात हो रही है, repeated, ये वाली लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। और याद रखना है आपकी राइटिंग कैसे जाती है, इधर से इधर जाती है कि इधर वापस आती है? जिस हिसाब से राइटिंग जाएगी वो पॉजिटिव है, उल्टी राइटिंग नेगेटिव। ठीक है, आपकी हाइट कैसे बढ़ती है? ऐसे जाती है कि ऐसे जाती है? तो ऐसे जो सही होता है वो पॉजिटिव, राइटिंग ऐसे चलती है सही है पॉजिटिव, ये गलत है नेगेटिव। हाइट ऐसे बढ़ती है पॉजिटिव, ऐसे नहीं बढ़ती ना नेगेटिव। याद हो जाएगा? और क्या करूं, बातें ही है बस मेरे पास। रवनीत पढ़ती है पॉजिटिव, रवनीत नहीं पढ़ती नेगेटिव है। रवनीत पढ़ती है पॉजिटिव, रवनीत अभी नहीं पढ़ रही, वो नेगेटिव है। रवनीत पढ़ना शुरू करेगी, कहती है वो पॉजिटिव है। ठीक है ना, कहते कहते 8 महीने हो गए, वो नेगेटिव है। जिस दिन पढ़ेगी उस दिन पॉजिटिव होगा। आगे नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब रुक जाओ, अब ये मार्क नहीं करना, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। पहले मैं मिरर फॉर्मूला करूंगा फिर मार्क करूंगा। इसको मिटा दूं। ये डायग्राम बुक में बना हुआ है, ये देखो बुक में बना कि नहीं बना? देखो इधर देखो, बना ना, इधर देखो।
पेज 191 वही वाला बनाओगे कि ये वाला ये बनाओगे? वाला ठीक है, easy लग रहा है। फिर इसको हटा दे, इसको लिख ले, उसको रहने दे, एक ही का लिख ले। ये लिखना है? बनाना है। उसको इजी लग रहा है, जिसको ये इजी लग रहा है वो ये बना सकता है, जिसको वो इजी लग रहा है वो इजी लग रहा है, जो जैसे मर्जी कर सकते हो, बात एक ही है, मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, मैं राइट साइड का मिटाता हूँ और मिरर फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ। बेटा ये डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, 5 पॉइंट है। डायग्राम दिखा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रही है 10th में होके? क्यों लिखता भाई, तू कहाँ से लिखता है? और मोटा नहीं है, वीनस से आई हूँ। ओ हाँ बोल, सॉरी। करी। तेरे मुंह से आग तो नहीं निकलती? शायद मेरे पहले बताने से डांट डूट दूं और मैं कोई हाँ कर दे, क्या बात है, मैं पूरा जल बुझ जाऊं। तभी तेरे घर वाले को छोड़ के नहीं जाते अकेले, ये बड़ी मुश्किल से तो ढूंढ के लाया वीनस से इसको, और घूम घूम गई, वापस वीनस कौन जाएगा? मुझे ज्यादा वीनस से भाग जाए वापस। जा रही है, पेपर के बाद जाएगी। हाँ, जाएगी। शादी कब है? शादी आ रही नहीं है। शादी पे नहीं जा रही, शादी अर्थ पे है ना, तेरे सगे रिश्तेदारों की थोड़ी है, वीनस वालों की होती, फिर मैं बात करता हूँ। नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने मान लिया। आप ये लिखो, मैं मिरर फॉर्मूला करता हूँ। हो गया। फॉर्मूला लिखाऊं? लिखवा दो। लिखवा दो। ज्यादा बड़ा मत लिखो। जब भी छोटा लिखवाना। बस। ऐसा नहीं, देखो देखो देखो। ये ऊपर क्या आई? 1 अब ये V क्या है, ये U क्या है, F तो पता नहीं लगता क्या है। वी होल्ड लग रहा है मेरे को तो। क्या लग रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। वो वाला कैपिटल होता है। पहले मैं लिख रहा हूँ V, तुम भी ऐसे लिखोगे, मैं बना के दिखाता हूँ क्या, ठीक है? सही है, कुछ कहते हैं शायद। किसको बेटा? वी और यू को। शायद हमारा मतलब ही कुछ कहते हैं। उसने क्या कहा? पता नहीं, अलग ही बोल रहा था। ए बी यू के नाम बताया था इसने। एक तो ए भी होता है। ए बी वो तो ए सिर्फ ए। इस चैप्टर में ए कहीं नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में ए है, कैपिटल ए है वो तो, एम्पियर कहते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी में। लाइट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इसी में इस ये चैप्टर शुरू कराने से पहले इतने फॉर्मूला लिखवा हाँ वो इलेक्ट्रिसिटी का है। वो इलेक्ट्रिसिटी के हैं। हाँ। इतने फॉर्मूले, जो पूरे पेज के फॉर्मूले इसको लिखवा रखे हैं मैंने, पूरा पेज लगता है उसका। हाँ हाँ फॉर्मूले दिखा दे, देखा ही। तो मतलब इमेज का डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कहाँ से होगा? फ्रॉम, ये बता दो, पोल से स्टार्ट करना है। ये डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एनर्जी तो उसमें है केमिस्ट्री का। ये तो केमिस्ट्री है। हाँ वो पागल है, वो ये इसके भी बता रहा था। वो पागल नहीं है, तो पागल तो कुछ नहीं है। नहीं सर, वो तो जो पढ़ाना वो पढ़ाएगा। ये चैप्टर इसमें वैलेंसी कहाँ से आ गया? मेरे को नहीं पता है कहाँ है चैप्टर। अच्छा तूने एक क्लास उसकी रन की है, फिर 15 दिन बाद एक क्लास उसकी रन की है, तो तेरी गलती है उसकी गलती है? इसकी हाँ, ये बात सही है। रुक कर वो तेरे रुका क्यों नहीं है ना? फिर वो हमारे अब ये 10 दिन नहीं आएगी, किसकी शादी है घर पे, तो 10 दिन रुका थोड़ी रहूंगा मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। मैं थोड़ा ना जा रही हूँ। वो बेटे आने तो दे शादी, तू भी यही है मैं भी। कश्मीर थोड़ी चली जाएगी अब। जम्मू है। अरे तू भी यही है मैं भी यही। हाँ देख लेना, नहीं अगर नहीं गई नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी नहीं, जाना ही बड़े दूर के रिश्तेदार है मेरे का। घर वाले जा रहे हैं सारे? पापा जाएंगे। पापा अकेले जा रहे हैं? फिर तो नहीं। मेरे पता मतलब घर में सब जा रहे हैं तो ये नहीं जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं एक दिन के लिए इसको लॉक नहीं किया तो एक हफ्ते में छोड़ देंगे। ये डिस्टेंस होगा आंटी। आंटी कहाँ है सर? सर ये था आपने। चल थोड़ा टाइम मेरे चल रहा है। को स्कूल का भी बीच में, मेरा भी काम बीच में है, नहीं सर, सब कुछ बीच बीच में करके रखा हुआ है। स्कूल में पहली बार चैप्टर समझ आया था, वो लिखा है पहली बार। कौन सा वाला? पहली बार। हाँ चलो बढ़िया, चलो आगे आओ भाई। ये लिख लो, फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम
पोल। अब ये देखो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं, मान लो ये वाला कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं हमेशा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं हमेशा। तो यहां से ये पोल है, मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, मतलब यहां से लेके ये जो लेंथ है ना, ये सारी क्या है, जितना सेंटीमीटर दिया होगा, आप जितना भी ऑब्जेक्ट दूर रखा, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये यू हो गया। ये अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो बात समझ आई कि नहीं आई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समझ आई, यू कैसे लिया। अब मान लो इमेज यहां बन गई, अगर इमेज यहां बनी तो यहां से स्टार्ट, मैंने क्या स्टार्ट फ्रॉम पोल लिखा ना, तो यहां से स्टार्ट करके ये वी हो जाएगा, ठीक है। अगर इमेज यहां बनी तो वी ए हो गया, इमेज यहां पे तो बन सकती है, या ऊपर बनेगी कभी, मान लो यहां बन गई इमेज, तो यहां से यहां तक v। अब ये हमेशा क्या होगा, यहां से इधर जा रहे हैं ना, हमेशा नेगेटिव, उल्टी राइटिंग। ये हमेशा इधर क्या होगा, पॉजिटिव, ये वाला भी नेगेटिव। क्यों, इधर आएगा। आपको पोल से देखना है, पोल से लेफ्ट है तो नेगेटिव, चाहे यू है चाहे वी है, पोल से राइट है तो सब कुछ पॉजिटिव। सीधी राइटिंग ऐसे जाएगी, यहां से यहां जा रहे हैं पॉजिटिव, ये यहां से इधर आ रहे हैं नेगेटिव, यहां से इधर आ रहे हैं नेगेटिव। क्लियर हुआ। एफ क्या होता है, फोकस। अगर ये एफ है और ये सी है तो ये इतना एरिया क्या हो गया, फोकस, ठीक है। इस केस में फोकस क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव। नहीं बेटा पोल से शुरू करते हैं, पोल से फोकस एफ तक जाओ। आपको मिरर के, पोल तो ये रहेगा ना, मिरर पे रहेगा पोल हमेशा, मिरर से इधर हमेशा नेगेटिव, मिरर से इधर हमेशा पॉजिटिव। याद रहेगा, मिरर से इधर चाहे एफ है चाहे वी है चाहे यू है, हमेशा इधर होगा तो पॉजिटिव। समझ आया। फोकस हमेशा नेगेटिव होगा कि हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ भी हो सकता है। कॉन्वेक्स वाला है, कॉन्वेक्स में फोकस यहाँ होता है, तो ये वाली जो फोकल लेंथ बनी ये पॉजिटिव नहीं होगी, मिरर के उस तरफ है कॉन्वेक्स में। अभी चार्ट में आता हूँ, तुम आंसर बताओगे। और वो चार्ट लर्न नहीं करना उन बच्चों के लिए जो भूल जाते हैं, फिर रिवाइज करने में टाइम आता है। इतनी बात समझ आई। ये बना लो कि ऑब्जेक्ट अगर ये रखा तो यू नेगेटिव, एफ तो हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर वी यहाँ पे आई तो ये, और यहाँ पे आई तो ये, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो वो भी बना लो। तो अगर ये एफ रखा है तो ये एफ क्या हुआ, नेगेटिव। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। इससे हमें क्या पता लगेगा, ये तीन चीजों में से कोई दो चीज दी होगी तो तीसरी चीज निकल जाएगी। अगर आपको फोकल लेंथ पता है, मान लो ये एफ पता है, एफ की दूरी पी एफ, और आपको ऑब्जेक्ट भी पता है कि ऑब्जेक्ट हमने इतनी 10 सेंटीमीटर पे रखा, तो इमेज कहां पे बनेगी पता लग जाएगा, कितनी दूरी में बनेगी। नहीं समझ आया। अभी इसने क्वेश्चन पूछा था 30 सेंटीमीटर पे क्या था रेडियस, तो एफ कितना हुआ 15 पे। अगर मेरे को ये पता है कि ऑब्जेक्ट हमने कितनी दूर रखा है, मान लो ये हमको पता लग गया 15 है, ऑब्जेक्ट हमने रखा है 35 पे, मतलब 15 यहाँ तक है, 35 यहाँ तक हो गया। तो हम इस फॉर्मूले में ये दो वैल्यू डाल के वी नहीं निकाल सकते। जब मेरे को वी निकल जाएगा तो इसका आंसर पता लग जाएगा कि इमेज कहाँ बनी, कितनी दूर बनी। समझ आया। आप अभी तक डायग्राम बना रहे थे कि एफ बिटवीन एफ एंड पी एट सी इंफिनिटी, अब आप रियल आंसर निकालोगे, एग्जैक्ट नंबर कहाँ पे है, कितने दूरी पे बनी वो, बात समझ आई। और इनको मिला के क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल दे देंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, वी यू एफ निकाल लो, उसको डायग्राम में डाल दो। समझ आया। कराएंगे, सब कराएंगे, टेंशन मत लो। जब इनके आपको तीनों की वैल्यूज पता लगे तो डायग्राम नहीं बन पाएगा। मतलब अगर 2 से बन जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए मेन ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है पता लग जाएगा, फोकल लेंथ पता लग गई तो इमेज तो अपने आप आती है ना। आपकी जहां इमेज अपने आप आ रही है वो ये होना चाहिए आंसर, क्रॉस चेक। बात समझ आई। अभी तो आधी कहानी शुरू हुई है,
अभी आधी कहानी बाकी है। पहले इतना बना लिया, अभी हमने लेफ्ट राइट वाला काम कर लिया, ऊपर नीचे का तो किया ही नहीं, अभी नहीं किया ना, ऊपर नीचे प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला समझ आ गया। इन तीनों में से कुछ भी दो चीज गिवन हो तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं, चाहे कुछ भी गिवन हो। जरूरी कि यू और एफ पता हो, हमको वी और यू पता तो एफ निकाल देंगे, हमको वी और एफ निकाल यू निकाल लेंगे, फॉर्मूला पुट करके निकाल लेंगे। अब आगे आते हैं। आगे आपकी हेडिंग है, इतना लिख लिया, आगे आपकी हेडिंग है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन लिखो हेडिंग। व्हाट इज दिस? लीनियर मैग्निफिकेशन के ब्रैकेट में डालेंगे हम एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम कोई नहीं डालेगा। और इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू hi अपॉन ho। व्हाट इज दिस m? समझ गए? hi मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखो पहले। अब मैग्निफिकेशन निकालनी होती है कि इमेज की जो हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट में कितना रेशियो है। इमेज कितनी बड़ी बनी है, छोटी बनी, ऑब्जेक्ट कितना था। तो ये ऑब्जेक्ट लिया था, तो ये क्या हो गई, HO। HO हो गई है वाली हाइट ऑफ, ये पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, दोनों हो गई। दोनों हो सकती है कि खाली पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है, तो हमेशा पॉजिटिव। अगर HI ये है, अगर ये HI है तो नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ऊपर है ना। और अगर ये HI है, इतना पोर्शन बेटा ये होती है, इतना यहाँ से ये हाइट होती है। अगर ये HI है तो नेगेटिव। इतनी सी बात है, खत्म। ठीक है, उधर जाना तो प्लस, वापस आना तो माइनस, ऊपर जाना तो प्लस, नीचे जाना तो माइनस। अगर इमेज की हाइट है तो इमेज की हाइट लिख दो, ऑब्जेक्ट की हाइट है। बुक में H2 H1 लिखा हुआ है, वो कंफ्यूज कर देगा। HI HO सही है, H2 H1 में हम भूल जाते हैं कि H2 क्या था, इमेज का था कि ऑब्जेक्ट का था। तो यहाँ पे I तो इमेज का ही होगा, O तो ऑब्जेक्ट का ही होगा। क्लियर हो गया? तो HI HO ये फॉर्मूला है रेशियो का। और HI HO कैसे निकलेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर हमेशा पॉजिटिव, वहाँ पे नेगेटिव। लिखो, ये भी लिखो, इसी फॉर्मूले में जो अपना डायग्राम है उसमें कर लो ना, उसी में HO लिख दो, उसी डायग्राम में एडजस्ट कर लो, उसी डायग्राम में कर लिया बेटे। इसी डायग्राम में HO HI लिख लो, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। एम का कौन फॉर्मूला भी होता है। मान लो आपको बोला जाए मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? HI अपॉन HO। मतलब अगर HO मैंने 2 रखी और HI मतलब HO मतलब ये 2 और HI का आंसर आ गया 6, कट गया, कट गया। तो M कितना आया? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अगर ये फॉर्मूला मैं चेंज करना चाहूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, HO into M is equal to HI। कोई दिक्कत? मतलब HO में हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में
एक नंबर मल्टीप्लाई किया उतनी टाइम्स इमेज बड़ी है। जैसे अभी मैंने क्या लिखा था, 6/2 किया था, आंसर क्या है 3। ये किसका आंसर है, m का। अगर मैं m को यहां लिख दूं और ho वैसे ही, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि एक इमेज 3 टाइम्स है, एक इमेज 5 टाइम्स है, तो मतलब वो m की वैल्यू दी हुई है, m का आंसर दिया हुआ है। अच्छा, जरूरी है कि इमेज बड़ी होगी, छोटी भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकता है ये 8 हो और ये 2 हो, ओ सॉरी ऊपर, इमेज छोटी हो ऑब्जेक्ट बड़ा हो, ऑब्जेक्ट बड़ा हो इमेज छोटी सी बनी हो, ये भी तो हुआ हमने। तो इमेज तो ऊपर आ गई छोटी सी, ऑब्जेक्ट बड़ा सा, तो जब मैं इसको काटूंगा तो क्या आ जाएगा, तो लिखा जाएगा 1/2 टाइम्स। तो मतलब m ये है, मतलब उसकी आधी है, मतलब कि यहाँ पे कितना आ गया 1/, अभी तुम्हें आधी आधी बातें समझ आएंगी क्योंकि क्वेश्चन नहीं किया हमने, अभी सिर्फ लेक्चर चल रहा है, क्वेश्चन करेंगे तो बाकी सब क्लियर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्लियर होता है, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट की आधी है, मतलब इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अगर ये 1/4 कर दूंगा तो और 1/4 है उसकी। ठीक है, मतलब समझ आया। तो ये क्वेश्चन में दिया होता है या निकाल, मैग्निफिकेशन का मतलब है, अब क्या कहते हो, मैग्नीफाइंग लेंस नहीं होता, मैग्नीफाइंग लेंस चीजों को बड़ा करता है, बड़ा करता ना, तो यही मैग्निफिकेशन है कि छोटी सी इमेज को कितना बड़ा किया गया या बड़ी सी इमेज को कितना छोटा किया गया। लेंस क्या करता है, बड़ी इमेज को छोटा, छोटी सॉरी मिरर क्या करता है, बड़ी इमेज को छोटा, छोटी इमेज को बड़ा, तो वो कितना बड़ा किया गया इमेज को, या ट्रक की इमेज को कितना छोटा किया गया, वो ये जनाब बताते हैं, कितने टाइम्स बड़ा या कितने टाइम्स छोटा, ये हमेशा आंसर आपका आएगा इन टाइम्स। ठीक है, बात समझ आ गई। अब एक और तीसरा फॉर्मूला है, एम का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको हाइट्स दी है तो अब ये फॉर्मूला लगा लोगे, अगर आपको हाइट्स दी नहीं हुई, सीधा बोला है कि VUF दिया हुआ है और कितनी बड़ी इमेज बनेगी, अब बड़ी मतलब हाइट या साइज, बड़ी का इससे कोई लेना देना है, इसका लेना देना है कितनी दूर बनेगी, क्या ये आपको साइज बता देगा इमेज बड़ी बनी कि छोटी बनी, ये चीजें ये तो बताएंगे दूर कितनी बनी। तो साइज किया तो ये चाहिए ना, और क्वेश्चन पूछ रहा है हमको दिया ये है, पूछ रहा है कितनी बड़ी इमेज बनी है कितनी छोटी बनी, तो कोई बात नहीं हम बता देते हैं। एम का एक और फॉर्मूला है, अगर VU दिया है तो -V/U की फॉर्मूला है तीसरा वाला। अगर आपको ये दिया है तो ये लगा लो, ये दिया है तो ये लगा लो, एम का आंसर सेम ही आता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हुआ फ्रॉम 2 and 3 क्या हो गया, एम का आंसर ये भी है, एम की वैल्यू ये भी है, तो मतलब क्या हुआ HI/HO इज इक्वल टू -V/U होगी, लिख सकते हैं, ये भी एम है ये भी एम है, तो मतलब आपस में तो इक्वल होंगे ही, बस ये माइनस का ध्यान रखो। ठीक है, ये आपका चौथा फॉर्मूला है। अब हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स और बातें। न्यूमेरिकल से पहले एक चार्ट बना लेते हैं जिससे चीजें याद हो जाए हैं, अभी ठीक हो जाएगा। हम जब रे डायग्राम बनाते हैं हम क्या लिखते हैं, SPN, साइज पोजीशन एंड नेचर। जब हम साइज लिखते हैं, साइज का क्या मतलब होता है, स्मॉलर देन इमेज, लार्जर देन इमेज। साइज का रिश्ता इससे है कि इससे है, साइज का रिश्ता इससे है कि इससे है, मतलब जब साइज लिखते हैं वहां पे हमें हाइट बतानी है, क्योंकि आपको रे डायग्राम में नंबर भी आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, तो रे डायग्राम में आपको वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू आप बोलते हो साइज में क्या बोलते हो, छोटी देन इमेज बड़ी देन इमेज, तो आप एग्जैक्टली नंबर लिखोगे, वो नंबर ढूंढने के लिए आपको हाइट में जाना पड़ेगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज वहां से निकल जाएगी। साइज जब भी निकालोगे तो किसका बताओगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ इमेज, इमेज। यहाँ पे क्या लिखते हो, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, लिखते तो इमेज का हो ना, कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, हाइट ऑफ इमेज में जाओगे। समझ आया, नहीं आया, रेट आ गया, आया तेरे को। पोजीशन में क्या लिखते थे, क्या इमेज की ऑब्जेक्ट, इमेज का लिखते थे बनी का है,
ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन में दिया होता ना कि एट एफ रखो, एट सी रखो, फिर रे डायग्राम बना बनो के क्या लिखते हो कि इमेज यहाँ पे आई, इमेज यहाँ पे आई, वो पोजीशन है। अब इसमें से बताओ कौन सा है? इधर वी। वी क्या था? देखो कॉपी में क्या लिखा है, इमेज डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। जब आप पोजीशन बताते हो तो आप क्या बताते हो? वी बताते हो ना, ठीक है। और नेचर तो आपको पता है, फिर रियल एंड इन्वर्टेड इरेक्ट एंड वो तो पता ही है, वर्चुअल वो तो सेम रहेगा, उसका तो इससे लेना देना है ही नहीं, लेकिन बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि वो एग्जाम में दिया जाएगा रियल है वर्चुअल है, उससे आपको मिरर पहचानना होगा। जब आप मिरर पहचानोगे फिर आपको बाकी सारी बातें पता लगेगी। मिरर चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होने वाला। शुरू करें टेबल बनाना, ये मिटा दूं, ये समझ आ गया, लिख लो एसपीएन जब साइज इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, पोजीशन इज इक्वल टू वी। एन तो नेचर है ना, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वो तो अलग है ना उसका इनसे। वो एक बात सुन, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड डायरेक्ट को नंबर में कैसे लिखेंगे? मैं तो इसका आंसर नंबर बता रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर का आंसर आएगा। तू कहाँ कंफ्यूज हुई है रवनीत, बता। चल इतनी बात याद रख ले, राइट जाना तो बता, लेफ्ट जाना है तो, ऊपर जाना है तो, नीचे जाना है तो, इतनी बात याद है। इमेज के लिए वी, ऑब्जेक्ट के लिए यू, राइट लेफ्ट, इमेज के लिए एच आई, ऑब्जेक्ट के लिए एच ओ, इतनी बात याद है, बस बहुत है, बाकी मेरिट हो। ठीक, अब आ जाओ, चार्ट बनाए जी। अब आप लोग अपने रे डायग्राम्स निकाल लो, या अगर मन में है तो मन में बना लो, एक बार नजर मार लो रे डायग्राम्स पे, चार्ट समझ आ जाएगा। ये सिर्फ हेल्पिंग हैंड है आपका चार्ट, आपको याद नहीं करना, ये कोचिंग कर करके बच्चों को ऑलमोस्ट याद हो ही जाता है, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, एक एक चीज उठाऊंगा, आप मेरे को बताओगे साइन कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कॉनकेव में क्या होगा और कन्वेक्स में क्या होगा। कॉनकेव में कितने केसेस है हमारे पास, पहले केसेस लिख दो, कितने केसेस हैं इसमें, कितने हैं? ठीक है, अब पहले नेचर ऑफ इमेज देखें। इसमें कितने तरह की इमेज बनती है? एक बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और ये एक बनेगी, और बाकी कितनी बनेगी? ये एक है, ये 5 है। याद हो गया, याद करने में आसानी होगी। एक केस में ये, एक केस में ये। ठीक है, इसको और आधा कर दूं, वर्चुअल डायरेक्ट के लिए यहाँ लिख देंगे, रियल के लिए यहाँ लिख देंगे चीजें। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें दोनों के दोनों क्या है, बात ही खत्म। तो बेसिकली वर्चुअल के कितने केस हो गए? 2 ये, एक वो, 2 ये, एक वो हो गया, ये 2 हो ना दोनों के दोनों। इमेज का नेचर याद हो गया ऐसे। ठीक है, अब आ जाओ, एक एक बात मैं उठाऊंगा, आपने मेरे को बताना है। सबसे पहले मेरे को एफ बता दो, इसका कहाँ होता है, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट होगा राइट होगा? लेफ्ट हमेशा लेफ्ट होगा, कभी राइट भी हो सकता है। राइट होगा। नहीं मैं इसमें अभी मैं यहीं पे आ रहा हूँ, हमेशा क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? ऑलवेज नेगेटिव कि कभी कभी नेगेटिव? ऑलवेज नेगेटिव। कोई दिक्कत? इसका बताओ। देखो तुम आंसर बता रहे हो, मेरे को मतलब तुम्हें आता है, फिर रट्टा मारने की कोशिश मत करना, इसको समझने की कोशिश करना। ऑलवेज पॉजिटिव राइट वर्ड होता है। इतनी बात कहानी समझ आ गई? अब आ जाओ सेंटर या रेडियस कह सकता हूं मैं इसको, सेंटर, इसको पीएफ मान लूं, इसको पीसी, पी से लेके सी तक का रिश्ता, दोनों हो सकता है कि एक हो सकता है कॉनकेव में? कॉनकेव का सेंटर कहाँ होता है, लेफ्ट राइट की दोनों तरफ हो सकता है।
लेफ्ट हमेशा लेफ्ट। अगर फोकस लेफ्ट है तो सेंटर भी तो लेफ्ट ही होगा। सर्कल लेफ्ट में बनेगा ना, सेंटर कौन सा जो मेरे को पूरा कर दो सर्कल बना दो, तो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता उल्टा। जब मैं जहां मैंने ऑलवेज नहीं लिखा अपने आप ऑलवेज है। ठीक है, सेंटर तक बात पहुंच गई। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट पे। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हो, दोनों तरफ के एक ही तरफ, एक लेफ्ट की राइट। लेफ्ट ये ऑब्जेक्ट का क्या रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, यू। हमेशा नेगेटिव चेक कोई भी मिरर हो, क्यों, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड तो रखते हैं, कभी राइट वर्ड रखा है हमने। क्लियर होगी बात। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज, इसको क्या कहेंगे, एच ओ। बताओ, कभी नीचे हुआ है, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, कभी नीचे हुआ है, तो ऑब्जेक्ट में पंगा है, सेंटर में पंगा है, इधर का इधर, उसका उधर, फोकस इधर का इधर, उधर का उधर। ये तो हमेशा नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव, लेंस में सेम रहेगा, हमेशा नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। वो लेंस हो चाहे मिरर हो, चाहे कोई मिरर हो चाहे कोई लेंस हो, दो तरह के लेंस है, दो तरह के मिरर है, सब में नेगेटिव होता है, सब में पॉजिटिव होता है। क्योंकि अभी ये तुमने आधा बनाया है, ये जगह छोड़ी हुई है, तुमने एक कॉपी में जगह छोड़नी है ये वाली, उसमें मैं लेंस करवा दूंगा इकट्ठा ही, ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके थोड़ी सी, या और ज्यादा हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर रेड डायग्राम आता है तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस चार्ट से, और रेड डायग्राम नहीं आते तो ये पढ़ के सारा गुंजल हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, ये छोड़ो सर, हम तो छोड़ चैप्टर ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो अगर रेड डायग्राम आते हैं तुम आंसर बता रहे हो मेरे को। अब क्या बच गया, इमेज पे आ जाए, ऑब्जेक्ट का काम खत्म। ऑब्जेक्ट की या तो डिस्टेंस होगा या तो हाइट होगी। अब इमेज पे आ जाए, इमेज का क्या होगा, नेगेटिव डिस्टेंस पहले क्या बोलते हैं उसको, वी। अब बताओ इमेज का डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों क्योंकि यहाँ पे हमने दो हिस्से किए थे इसके, तो फिर से दो हिस्से कर दो। अगर वो एक केस है वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला, तो इमेज ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, नीचे ऊपर। पहला केस था ऊपर बनेगी, राइट है कि लेफ्ट है, लेफ्ट राइट। अच्छा पहला केस राइट है। वर्चुअल, एक बात सुनो, मिरर की वर्चुअल साइड कौन सी है, राइट साइड वर्चुअल है, लेफ्ट साइड रियल है। तो अगर क्या ऐसे लिख दूं, अच्छा ऐसे ऐसे कर दो, चलो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये लो, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। अच्छा ये चलो तुमने ऐसे बता दिया, मैंने तो वैसे ही लिखी थी नॉर्मली। ये लिख लो रियल एंड इन्वर्टेड, ये 5 केस, ये एक केस। ये हमेशा कहाँ पे होगी, राइट साइड ऑफ मिरर। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड अब ठीक है, अब कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ, अगर इमेज यहाँ बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब ऊपर की नीचे, ऊपर और वर्चुअल मतलब नहीं इरेक्ट मतलब ऊपर, वर्चुअल मतलब नीचे, ऊपर भी नीचे भी। अरे मान लायक, इरेक्ट मतलब ऊपर, वर्चुअल मतलब राइट। राइट, ये राइट नहीं है, अभी तूने राइट खुद करवाया, तो खुद आइडिया लगा लो। अभी मैं डिस्टेंस, अभी मैं ऊपर नीचे की बात कर रहा हूँ कि लेफ्ट राइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऊपर नीचे ये वी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऊपर कभी जाएगा, डिस्टेंस। तो यहाँ पे बात हो रही है राइट साइड की, मतलब वी की, वर्चुअल बात की। तो वर्चुअल क्या हुआ, राइट। एक केस जो राइट है उसका ये क्या होगा, वी पॉजिटिव, और बाकी जो 5 केस है रियल एंड इन्वर्टेड, उसका क्या होगा, ये 5 केस हो गए, ये एक केस हो गया। इतनी बात समझ आई। एक केस में राइट साइड बनी थी, ऊपर बनी थी, माइंड में फोटो स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लेते, एक ही बनी सबसे ऊपर वाली, सबसे पहली वाली जो रेड डायग्राम बनाया था, तो वो राइट साइड है। राइट साइड मतलब राइट का रिश्ता इरेक्ट से है क्या, राइट का रिश्ता, या सॉरी ये वी का रिश्ता इरेक्ट से है कि वर्चुअल से है, ये वी और यू का रिश्ता इरेक्ट से है कि वर्चुअल से है, वर्चुअल से है। क्योंकि वर्चुअल और रियल बताएगा कि वो लेफ्ट है कि राइट है। वर्चुअल लेफ्ट बताते हैं, राइट। हमने खुद तो राइट करवाया, हाँ सर, वर्चुअल राइट राइट बताएगा, इरेक्ट ऊपर और नीचे बताएगा। हाँ, वर्चुअल मतलब राइट, रियल मतलब लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट का रिश्ता हाइट से है कि यूवी से है,
यूवी से इतनी बात समझ आ गई ना। तो मतलब वर्चुअल और रियल वर्ड से हमें पता लग जाएगा कि इमेज उधर बन रही है कि इमेज। अगर वर्चुअल और रियल नहीं दिया हो, दे दिया वर्ड इरेक्ट, तो भी तो पता लग जाएगा, क्योंकि इरेक्ट तो वर्चुअल तो होगी ही, साथ ही चिपके हुए हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि सर जी वर्चुअल नहीं दिया, हमें तो पता नहीं राइट है कि लेफ्ट है, वो इरेक्ट तो दे दिया, इरेक्ट तो राइट ही होती है, वर्चुअल के साथ ही रहेगी। बातें समझ आ रही है आपको? सारा बेस बना रहा हूँ मैं। इसमें बताओ, इसमें तो है ही वर्चुअल डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट की एक ही केस है, तो वर्चुअल मतलब राइट की लेफ्ट, राइट हमेशा भी पॉजिटिव रहेगा इसके अंदर। इसमें 5 केस में नेगेटिव जब रियल होगी, जब रियल एंड डायरेक्ट है, रियल एंड डायरेक्ट इन्वर्टेड। आ जाओ, अब आ जी इमेज की हाइट HI। अब खुद देखो, अगर 5 केस में इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, उल्टी है तो HI क्या होगा? इरेक्ट में समझ आया? इन्वर्टेड से नेगेटिव, इरेक्ट से पॉजिटिव, पता है ना? इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधी की उल्टी? राइट। राइट, वो तो वर्चुअल है। तो इरेक्ट right का ऊपर जाएगी। हाँ, तो ऊपर को पॉजिटिव बोलेंगे ना। ये एरो आपने आपने गलत लगाया। मैंने ई के लिए बनाया कि ई से निकालो इसका रिश्ता। सर तो कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, इरेक्ट मतलब ऊपर के नीचे, ऊपर तो पॉजिटिव। इन्वर्टेड मतलब नीचे नेगेटिव। इधर बताओ, ये ऊपर पॉजिटिव। इतनी बात समझ आ रही है? ये तुम खुद बता रहे हो, रे डायग्राम को दिमाग में रख के, वर्चुअल डायरेक्ट को दिमाग में रख के। अब एक और लास्ट बात, मैग्निफिकेशन। ये तो बताओ सोच के, ये कौन बता देगा? उसको चॉकलेट मिलेगी आज। चल गूगल सर्च कर। अब ये कॉपियां शुरू होगी देखने। अभी बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे सवाल से है। एक मिनट सर एम तो ये हाइट भी, ऑब्जेक्ट भी, डिस्टेंस भी और वो भी। पॉजिटिव एम का फॉर्मूला क्या है? एच माइनस HI वी और एच ओ। ये वाला ले लेते हैं फिलहाल। मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाइट ऑफ एच सी अच्छा पॉजिटिव देखो, HO पकड़ो पहले। HO क्या है? हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब इसका डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो M का साइन कौन डिसाइड करेगा इन दोनों में से? HO की HI? HI। अगर HI तुम्हारा नेगेटिव है तो आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। अगर HI तुम्हारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। बात समझ आई कि नहीं आई? वेरी गुड, वेरी गुड इसलिए बोला है कि बता दिया मेरे को। बेटा HO देखो, HO तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ऊपर ही होती है। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी ना हमेशा। तो मतलब ये फ्रैक्शन के अंदर ये तो हमेशा क्या है? प्लस ही होगा। ये हमेशा क्या होगा? प्लस होगा कि नहीं होगा? हमेशा ऑलवेज, चाहे कोई भी मिरर हो, प्लस होगा कि नहीं होगा? अब अगर तेरी इमेज इन्वर्टेड है नीचे, तो ये माइनस हो गया, तो पूरे फ्रैक्शन का साइन क्या हो गया? माइनस। माइनस प्लस का आंसर माइनस आता है। तो अगर ये माइनस अपॉन प्लस है तो ये क्या हो गया? माइनस। और अगर HI तेरी पॉजिटिव है तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव। तो मतलब M का साइन इसने डिसाइड किया कि इसने डिसाइड? HI ने। तो M का डिसाइन कौन डिसाइड करेगा? HI की HO? HI, क्योंकि HO क्या है? अकेला, वो स्टिल है, रिजिड है। तो जो HI का साइन है ना, वही M का साइन हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव, HI ऊपर है कि नीचे है? ऊपर। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, HI अपॉन HO पकड़ लो। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पता लग गया M कैसे निकला। जो HI है वही M है। जो साइन HI का होगा वही साइन किसका होगा? M का। जो साइन HI का होगा वही साइन M का होगा। ठीक है, इसका लिख सकते हो, ये लिख लो, साइन HI इज इक्वल टू साइन M। क्योंकि मैं अगर साइन वर्ड ना लिखूंगा तुम आंसर ही वो 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर कर देगा उसको। तुम लोग ज्यादा समझदार हो
तो साइन एच आई इज इक्वल टू साइन एम हमेशा होता है। बना लो जी, और राइट साइड की जगह 2 लाइनों के लिए छोड़ दो, जहां पे हम क्या लिखेंगे, जहां पे कैसे छोड़ेंगे? वो पेज छोड़ दो पूरा साइड लेफ्ट वाला, यही वाला हाँ? क्योंकि वहां पे लेंस बनवाऊंगा ना मैं। इसलिए काम होगा। एक यहाँ पे बना देना और ये बीच में छोड़ देगा वाला, फिर यहाँ पे शुरू कर वहां मैं तो करूंगा, डोंट वरी, तेरा पेज नहीं वेस्ट होता। इतने छोटे से आएगा नहीं ना, बड़ा यहाँ पे शुरू बेटा खुला खुला बनना है। मैंने जैसे बनाया वैसे नहीं बनेगा, खुला खुला बनाओ ताकि देख के एकदम से याद हो जाए। हर चीज की वजह 2-2 एक लाइन छोड़ के बनाओ, पूरा पेज लो। ये आपका मेन चैप्टर है, ये आएगा तो न्यूमेरिकल होंगे। मैं न्यूमेरिकल करने से पहले कितना सारा काम करा रहा हूँ। हेडिंग है देनी है, हेडिंग या हेडिंग है देनी है। वैसे आपके लर्न करने के मिरर एंड कंपैरिजन ऑफ मिरर एंड लेंस। केड़ी वाली? सुक्की वाली? वो दाल वाली जो पेड़ का बना होता है। हाँ दूसरी येलो दाल की थी, नहीं ग्रीन दाल की। फिर लेके आऊं दही की, ऐसी खा लोगे चार के साथ? वो खाऊंगा, दही खाऊंगा। लेके आऊं ना, तभी पूछ रही हूँ ना, ताई कह रही है ना। वो गरम लेके आना लेकिन। गरम वो दही ते गरम होने नहीं है, वो तो घर आके गरम कर दांगी। दही थोड़ी मना को गरम दे दे, हद है ਤੁਹਾਡੀ आने नहीं होंगी फ्रिज कर दे। अरे तू कैमरा हिला रहा है, हट जा यहाँ से। ए क्यों अंधा है इधर, मैंने समझ नहीं आया। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ए आएगा उधर दीवार पे हाथ मारेगा, इधर दीवार पे हाथ मारेगा, दोबारा सारी गंदी करके चला जाएगा। कभी पटाई में विटामिन सी वाली लाइए ताकि बस अभी ले लेना। देखने आता है बेटा, इसके बाद अब 10-15 मिनट बाद लेना, एकदम ना लेना। किसी को दोबारा कुछ पूछना है बता दो। नहीं सर आप क्या समझ ये तुमने बताया मेरे को आंसर। तो क्लास गलत है क्या? जगह नहीं है हाथ में, क्या करूं? तुम जल्दी तो बड़ी जल्दी तो है। जल्दी मैंने कब कहा है? दो मिनट बाद ले आके क्या फर्क पड़ रहा है उससे? अब 15 मिनट बाद टैबलेट ले लेना, हाँ ठीक है। याद ना। वो सौंफ ना वो वाली है, गिर जाएगी थल्ले, शीशी टूट जाएगी। नहीं गिर गया, वो सही जगह रखेंगे। सर स्लैपिंग होनी चाहिए इसको, किस लिए? बताया ना। अगली बार बताना। अगली ये लर्न करके आओगे अगली बार? क्या है लर्न करना बहुत मुश्किल है? नहीं क्या समझना पड़ेगा लर्न करने के लिए? रेड आएगा, अगर रेड डायग्राम माइंड में है तो ये आ जाएगा। आ जाएगा। इसके अलावा एक दो बातें में साइन पर लिख लो। क्या करिए? अभी बोलते देखिए मेरा लैपटॉप भी चल रहा है पास। चल रहा है। तो यहाँ से लगूंगा लैपटॉप ऑन करूँ। नहीं अब मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा। वो भी खराब हो गया। एक सेल कुछ सेल पे है ना अपने को। यार हाँ सेल पे है वो बल्ब ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ याद है तो मैं वही लेके ਜਾਂਦਾ हूं। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ओरल मैं ਦੱਸਦੇ तो ਹੋ। उतार के दे दूंगा। ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, तो उसी साइज वो लेना है यार। 10 ਮੈਨੂੰ याद है 10। मैं तुम 10 रहो पुलिस पढ़ के दस। हाँ पढ़ के दो नाले कुलजीत मिश्र जी मना हो गया उन्होंने अन्य चारों के चारों हम रटो, फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे। अपनी नोटबुक में सैंपल और 1 निकाल लो। आपकी क्लास है इसके बाद? फिर मेरे तो रात को 9 बजे तक है कंटिन्यूअसली। पेज नंबर क्या है? 195 क्या मिटाओ बेटा, हो गया? कोई बात नहीं, ये यूज कर लूं। हाँ कर लो हमने कौन सा करना है? सैंपल प्रॉब्लम 1 क्या क्या बोल। देखो क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चंस करने हैं, हमने इजी करने के लिए पता क्या करना है? क्या करना है जपप्रीत?
जो जो गिवन है वो लिखते रहो, फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप। जो गिवन है, पहले देखो क्या निकालना है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। मतलब निकालना क्या है, क्या निकालना है, टू फाइंड। लिखो जी, टू फाइंड क्या है, ये निकालना है। क्या निकालना है, ना एसपीएन निकालना है ना। क्वेश्चन में जो बोला पहले वो लिखो, पढ़ो सैंपल नंबर 1 पेज 195। फाइंड, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे कन्वर्ट कर लो, फॉर्मूला बन जाएगा। फाइंड एसपीएन ऑफ द इमेज। हमेशा इमेज का निकलता है कि ऑब्जेक्ट का भी निकलता है? ये इमेज का निकलता है, लेकिन न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट का भी मांगा जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का भी मांगा जा सकता है, बट अभी लिखते हैं आगे। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, साइज ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, क्या लिखूंगा, कितना, समझ आया कैसे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच हो गया, साइज हाइट होती कि नहीं होती, साइज कितना है। आगे प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर है। तो ये यू की बात हो रही है कि वी की बात हो रही है? देखो ऑब्जेक्ट की बात है कि इमेज की बात है, तभी तो पता लगेगा। ऑब्जेक्ट प्लेस किया ना है, ऑब्जेक्ट की बात है, तो यू कितना हो गया 15। अब ये देखना है कि इनके साइन क्या है, इनके साइन भी तो लगाओगे, वो साथ ही में आपको सोच के लगाने हैं अपने आप, दिए नहीं होते, तभी तो कराया है सारा ये काम खुद। आप बताओ ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? हमेशा ऊपर होता है, कभी नीचे भी होता है। अभी मैंने क्या लिखा था, एचओ हमेशा पॉजिटिव होता है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, लिखवाया था। ये तो हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, हमेशा ऊपर रखते हैं, कभी नीचे रखा कभी राइट रखा, ऑलवेज नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये तो बात समझ आ रही है? अगर किसी क्वेश्चन में यू निकालना है और यू पॉजिटिव आ गया, काट के दोबारा करो, यू तो नेगेटिव आना चाहिए आंसर। यू और एचओ की दिक्कत नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव ही होंगे। एचओ ऑलवेज पॉजिटिव, एच आई यू हमेशा नेगेटिव होगा ही होगा। मिरर कौन सा है? कॉनकेव। ये माइंड में रखनी है बात, क्योंकि इससे फोकस पता लगेगा, फोकस लेफ्ट है कि राइट है। बात समझ आ रही है? अब आ जाओ, निकालना क्या है, ये मतलब क्या है, एच आई निकालना है। ये मतलब क्या निकालना है, वी निकालना है, ये निकालना है ना। और ये मतलब रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल डायरेक्ट निकालना है। बात समझ आ गई? चलो क्वेश्चन शुरू करें। और भी दीजिए। फोकल लेंथ 10। अच्छा, मतलब एफ दिया हुआ है कितना है जी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कौन सा मिरर है? कॉनकेव का फोकस लेफ्ट होता है कि राइट होता है? तो लेफ्ट होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? काहे को भूल जाते हो, जब खुद यहाँ बताया तो यहाँ क्यों नहीं बताते हो? इसको रट्टा मारोगे कि फोकल रे डायग्राम को समझोगे? मिरर पढ़ो। ये भी तो बता सकते थे। कौन? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है जी, एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में जो आएगा वो ऐसे ऐसे वाला आएगा, ऐसे। ठीक है ना? तुम इसमें कह रहे हो कि ये भी तो बता सकते थे, उसमें क्या बोलोगे? उसमें तो खुद मिरर भी नहीं दिया होगा, तो मिरर दिया ना। अच्छा, हमने इसको एफ को माइनस कैसे पहचाना, हमें कैसे पता लगा ये माइनस है? क्योंकि कॉनकेव दिया है, जब कॉनकेव नहीं दिया होगा तो कैसे पहचानोगे जी? कुछ ना कुछ दिया होगा, ये रियल इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, लेफ्ट बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो अगर बोल दिया रियल इमेज बनती है तो रियल तो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव में बनती है, ठीक है। और अगर वर्चुअल बनती है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें वर्चुअल क्या होती है, स्मॉलर, इसमें वर्चुअल क्या होती है, लार्जर। तो फिर ये देखना पड़ता है जब मेरा नहीं दिया होगा। अभी तो आधी कहानी है, इस लेंस तो बाकी है। लेंस में रियल साइड वो होती है, वर्चुअल ये होती है, बाकी सब सेम होता है। उसमें दो फोकस होते हैं जी, उसमें दो फोकस कहाँ से आ गए? एक उधर एक इधर, एक रियल फोकस एक वर्चुअल फोकस। बस लेंस और मिरर में एक ही फर्क है। कुछ कटवाया नहीं है इसमें।
शुरू करें जी। लो U पता है, F पता है, तो क्या निकल के आएगा? v ठीक है, फॉर्मूला बताइए। 1/v माइनस कौन बोला? प्लस 1/u 1/f अगर ये माइनस कर देगी ना, ये लेंस फॉर्मूला है जी। इसका मतलब अभी तो याद हो जाएगा, एग्जाम में यही भूल जाएगी यार, लेंस में माइनस था कि माइनस था। ये मिरर फॉर्मूला है, वो लेंस फॉर्मूला था, बाकी सब सेम, m सेम, v सेम, u सेम, सब कुछ सेम। 1/v निकालना है, 1/-15। साइन यहाँ नहीं सोचने, साइन यहाँ सोचने हैं, यहाँ से सोचने हैं। ये आपको रटवाने के लिए नहीं है, ये आपकी हेल्प के लिए, कि जब भूल जाओ तो ये हेल्प कर दे आपकी। पर आपके माइंड में होना चाहिए कॉनकेव मतलब माइनस, मतलब माइनस के पहले इसका साइन सही करो, प्लस माइनस माइनस, किसको अकेला छोड़ूं? भी निकालना है ना, ये उठ के उधर जाएगा, 1/15 माइनस 1/10 कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ। ठीक है, ये समझ आ गया, माइनस की जगह प्लस चला गया, वो उसका साइन चेंज नहीं करते होते कभी भी, वो उसके साथ ही रहेगा। वो जब भी कुछ उधर जाएगा उधर वाला का चेंज नहीं हो जाता, पता है? चलो 1/v निकाले, एलसीएम बताइए जी। ओरली आता है एलसीएम निकालना? ओरली मेरे को तो आता है, फिर निकालो तुम लोग, नहीं आता। ये ऐड हो जाएगा बिना एलसीएम के? है? हाँ, करना ही मत। अगर मैं ऐसे करती तो कितना आता? 15 + 10 25 सोचना भी नहीं है, पाप है ये। 25 चलो बताओ एलसीएम। तू तो ओरली बता दे। बताओ यार। एलसीएम कभी छोटा नहीं होता, दोनों नंबरों के बराबर होता है या बड़ा होता है। और एलसीएम का अभी जब तेरे को मैं ओरली सिखाऊंगा, तेरे को एलसीएम ओरली कैसे लेना है, ओरली सिखाऊंगा कैसे। अगर तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी आप को प्राइम नहीं है, मतलब कि टेबल में नहीं आते, ये को प्राइम है कि नहीं है? नहीं है, तभी तो नहीं है ना, कॉमन फैक्टर है ना, तो नहीं है। तो अगर है तो कटेंगे नहीं आपस में, तो इनका मल्टीप्लिकेशन इनका आंसर होता है। पर ये तो एक टेबल में आते हैं ना, अगर एक टेबल में नहीं आते को प्राइम को छोड़, अगर आपको टेबल ये दिख रहा है कि ये दोनों किसी एक टेबल में कभी भी नहीं आते, मान लो कि ऐसा नंबर आ गया 10 के साथ मैंने 7 लिख दिया, तो ये क्या एक टेबल में आते हैं? तो इनका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है, क्योंकि एक टेबल में नहीं आते। लेकिन ये तो एक टेबल में आते हैं। ऐसा नंबर देखना होता है जो दोनों के टेबल में आता हो। 30, 10 3 30, 15 2 30, नियरेस्ट कर करके याद हो जाएगा। 30 किस किस का नहीं आया? मेरा तो आ गया। नहीं आया। कहाँ निकाला? सर निकाले है, मतलब आंसर नहीं निकाला। अरे जहाँ न्यूमेरिकल कर रही है वहां साइड पे निकालना है। ये रहा, इसको ये एक आ गया। इसने क्या करा है? 5 क्या किया है? एलसीएम निकाले है। मुझे 515 आ रहा था, तो एलसीएम ने गलत निकाला है ना, वही तो मैं सिखा रहा हूँ, मेरे को बताओ ना कि नहीं आता। अच्छा वो वाले मेथड से निकाला है, फर्स्ट चैप्टर के मेथड से। इधर आओ, इकट्ठे निकलेंगे, शॉर्टकट है। अब इसको फर्स्ट चैप्टर में ना डाल देना, मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके, आंसर सेम ही आता है। तुमने लॉन्ग कट से निकाल दिया, जहाँ पे न्यूमेरिकल करी वहां पे साइड पे बनेगा। बताओ जी, पहले इसको पकड़े, चले पहले 5 से खाता हूँ, 5 से दोनों कटेंगे, दोनों। अब 2 से कौन सा कटेगा? ये वाला, ये नहीं कटेगा, वैसे का जो नहीं कटता वैसे का वैसे ही। 5 2 10, 10 3 30। ये बना, पता नहीं क्या करने लग, नहीं आता, बताएगी नहीं मेरे ये को। वाला आता, पर ये नहीं पता था ना इसमें यूज करना है। तो एलसीएम तो ऐसे ही निकलते हैं, और कौन सा तरीका है? वो वाला फर्स्ट चैप्टर से निकाल रही है, मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं, रियल नंबर थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो वहां करना है, उस चैप्टर का काम है वो, वहां उसके मार्क्स है। यहाँ कौन से, तो रफवा क्या है?
ये छोटा है कि तूने किया वो छोटा है? हाँ जी, अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? फिर एलसीएम क्यों लिया जब वन ही लिखना है? क्या आता है यहाँ पे? कैसे आता है यहाँ पे आंसर? एलसीएम क्यों लेते हैं हम? ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट कर सके। इन दोनों का सेम कर दिया, इसमें क्या मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। इन दोनों का जो डिवाइड करके आंसर आया, इसमें क्या मल्टीप्लाई करो कि ये है, उस नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर क्या है? 3। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करके आया। इन दोनों में क्या? 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आया? समझ आया? ठीक है, आंसर क्या आया? प्लस माइनस 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 वन। ये किसका आंसर है? नहीं, ये 1/v का आंसर है। अगर 1/v -1/30 है तो v कितना हुआ? कितना हुआ? पहले ये सुनो बेटा, आपको मैं बहुत स्लो करूंगा, फिर स्पीड पकड़ूंगा। अगर 1/v -1/30 है तो v कितना हुआ? -30। ठीक है, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम है। अगर रेसिप्रोकल कहते हैं इसको बेसिकली, क्या करना है? रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो ये क्या हो गया? v, ये कितना हो गया? इसका आंसर आ गया। अब इससे पहचानो, अगर v आपका माइनस आया है तो इमेज लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड है तो नेचर बताओ जरा मेरे को। v अगर माइनस है तो नेचर क्या हुआ? इधर क्या देखना है तेरे को बार बार? पक्का? तो अब मेरे को ये बात बताओ, अगर ये रियल एंड इन्वर्टेड है, क्या ये मैथ्स में आंसर आ सकता है नंबर में? नहीं ना, ये तो आपको साइन देख के पहचानना है। अब ये रियल तो इन्वर्टेड होगी, मतलब मेरा जो HI आएगा वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? इन्वर्टेड है ना, रियल से पता लगा -30, इन्वर्टेड से पता लगेगा कि हाइट नेगेटिव है। पता लगा? रियल वर्चुअल लेफ्ट राइट, इन्वर्टेड डायरेक्ट ऊपर नीचे। पता लगा? मतलब हमने इस माइनस से पता लगा लिया कि ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो HI क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अब HI कैसे निकाले? पागल होगी ये तो छोटा है। हाँ जी, क्या निकालना है अब क्या निकालना है? अभी ये HI बचा हुआ है, साइज बचा हुआ है, फॉर्मूले से? और कैसे निकालेगी? दिमाग से। ये कितने मार्क्स का आता है? अभी तो ये तो आता ही नहीं, ये तो शुरुआत है, बिगनर आपको सिखाया जा रहा है। अभी तो आना है। ये तो पहली सैंपल प्रॉब्लम है। क्या हो गया रवनीत? ये तो सिंपल चीज है यार। कर गया इलेक्ट्रिसिटी और लाइट कैंसिल हो गया इसके मन में, ये छोड़ के जाऊंगी। कैंसर अरे इसमें मेरे को बताओ, तुमने बोला सर ये यू और एफ पता है, इधर नजर मारो, तुम्हें यू एफ पता है, वी निकाल लिया। ये मैंने बहुत स्लो कराया क्योंकि तुम्हारे बीच में कमी है, तो जल्दी जल्दी निकाल लो, तुम आ जाएगा जब तुम एलसीएम आ जाएगा, फटाफट कर दोगे ना। यू एफ से वी निकल गया, अब एचओ पता है, HI कैसे निकलेगा? HI देखो देखो, जो निकालना है, क्या निकालना है? HI पहले मन में सोचो कि चारों फॉर्मूले में से HI कहाँ कहाँ आता है, उससे निकलेगा। HI is equal to minus एक फॉर्मूला HI का आता है, M is equal to HI upon HO। ये नहीं दूसरा। क्या इससे निकल आएगा? क्योंकि इसमें ये तो पता है, ये निकालना ये नहीं पता। हाँ, ये कौन निकालेगा? ठीक है, एक और HI का फॉर्मूला है आपके पास, माइनस ये upon u। ये पता है, ये पता है, ये पता है, निकाल लो। फिर HI अपॉन HO बताओ। HO का आ गया 1 minus 2 minus 30 upon -30 अपॉन -50 30 लिख दो आप। 30 लिख दो। ये फॉर्मूले का माइनस V कितना है? 30 minus 30 -30 ये फॉर्मूला क्या है? माइनस V अपॉन U है कि V अपॉन U है? से प्लस कर दूंगा। पहले लिखना तो सीखो। ये फॉर्मूले का माइनस है कि V का माइनस है? तो ये तो साथ में रहेगा। V का आंसर कितना है? +30 की -30? वो उसके साथ ही रहेगा ना, क्या अलग हो जाएगा उसका? समझ आया? पॉजिटिव में भी आ सकता है। हाँ, तो फिर यहाँ पे खाली -30 लिख दिया जाएगा, माइनस फॉर्मूला +30।
समझ आया? ये बताए, ये 10वीं में बताई नहीं जाती वैसे बातें हैं। ये क्या हो गया? बच्चे खुद जवाब देते हैं कि सर इसका तो प्लस 30 कर दो। -15 जो उसका साइन है वो साथ रहेगा, इसका साइन इसके साथ, इसका साइन इसके साथ, फॉर्मूले का साइन फॉर्मूले के साथ, चेंजेस नहीं करने। अब बताओ जी HI का आंसर। -2/1 2 से कट गया अरे आंसर बताओ। -2 ऊपर माइनस से माइनस करके खाली माइनस बच गया। HI मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव आनी चाहिए कि नेगेटिव? नेगेटिव आनी चाहिए, इन्वर्टेड है। जब जैसे आपकी पॉजिटिव आ जाए काट दो, कुछ नहीं गलत है। कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि हमारी इन्वर्टेड है तो नेगेटिव आनी चाहिए। क्रॉस चेक करोगे साथ साथ कि नहीं। ये कैसे हो सकता है? इमेज लेफ्ट साइड बन रही है, नेगेटिव आ रहा है, ये मतलब रियल, और ये पॉजिटिव। रियल एंड इरेक्ट हो सकता है कभी? इसका मतलब क्या हुआ? रियल। इसका मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे? इरेक्ट। क्या रियल एंड इरेक्ट होता है? मतलब या तो वो गलत है या तो ये गलत है, और ये तो उसी से निकला है क्योंकि वो वाला 30 यहाँ पे यूज किया, तो वहीं पे जाओगे ठीक करने। और छोटी सी गलती प्लस माइनस की तुमको पूरा क्वेश्चन कटवा देगी। तो पहले तो इंटीजर्स ठीक करो। जिस दिन तुम मेरे ख्याल ये नहीं आई थी, तुम दोनों भी नहीं आए थे, ये भी नहीं आई थी, मयंक अकेला था मेरे साथ। मैंने पूरा उसको इंटीजर सिखाया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, ऐड कब करना है, सब्ट्रैक्ट कब करना है, एलसीएम कैसे लेना है, समझ आया? बहुत कुछ सिखाया था उसको पुराने पाप। ठीक है ना? अभी तो प्रैक्टिस करेगा तो धुल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ पे लिख ले बेटा ब्रैकेट में। अगर ये -30 आया तो मतलब क्या हुआ? रियल इमेज हुई। और ये जैसी माइनस आ जाएगा तो मतलब इन्वर्टेड हुई कि नहीं हुई? अब बताओ HI का आंसर कितना लिखूंगा? -2 अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया ना, एग्जाम में ऐसे लिखोगे। आपको जो पूछा गया, क्या पूछा गया? साइज, पोजीशन एंड नेचर। तो आप क्या लिखोगे? पूरा लिखोगे। साइज ऑफ इमेज कितने लिखोगे बेटा जी? -2 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जब न्यूमेरिकल में हाइट निकला है वो माइनस में है, लेकिन साइज किसी का हो सकता है, वो तेरा साइज -2 है, नहीं हो सकता ना। 2 सेंटीमीटर हाइट, और क्या पोजीशन मांगी गई है? पोजीशन क्या लिखोगे? -30 नहीं, 30 सेंटीमीटर इन। ये जो फ्रंट वर्ड है ना, इसका मतलब ही नेगेटिव होता है। बात समझ आई? न्यूमेरिकल में आंसर माइनस लिखा जाएगा, लेकिन थ्योरी में प्लस लिखा जाएगा, क्योंकि फ्रंट लिखा जाएगा। अपना -30 बन गया। क्या हो गया तेरे को? घूम गई तेरी बात सारी ना। अभी तो बहुत दिन ये करना है, टेंशन मत लो। आगे क्या बोला था? नेचर, वो तो लिख लोगे अपने आप। बेटा न्यूमेरिकल में आंसर माइनस आएगा, लेकिन थ्योरी में तो साइज प्लस में लिखोगे ना कि प्लस। अब इसमें कैसे लिखा है देखो जरा। आंसर क्या है तुम्हारा? 10 द पोजीशन, लास्ट लाइन पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ द इमेज इज 30 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द मिरर या इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या -30 लिखा है? दिखाई नहीं तेरे को? क्या -30 लिखा है? लेकिन आंसर तो -30 था ना। ये माइनस से क्या निकाल के लिखा है इन्होंने? लेफ्ट वर्ड लिख दिया। तुम लेफ्ट लिख दो, फ्रंट लिख दो, कुछ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखो साइज में क्या लिखा है। साइज अगले पेज पे देखेगा तुमका आंसर। अरे इन्होंने लंबे मचल से किया ना, छोड़ो। उन्होंने पहले एम भी निकाला ना। साइज देखो, साइज ऑफ इमेजेस 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। इधर देखो साइज ऑफ इमेज क्या लिखा है बुक में? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या -2 लिख दिया? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेकिन नीचे है, नीचे है ना, उल्टी है ना, इन्वर्टेड है ना। समझ गई? न्यूमेरिकल में प्लस माइनस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी में प्लस ही प्लस आएगा। ऐसे अभी तो एक क्वेश्चन किया है, इसलिए अभी तो बहुत कुछ पढ़ लिया ना, इकट्ठा ही पढ़ लिया सारा कुछ। वैसे ये 2 घंटे की क्लास 1-1 घंटा होनी चाहिए थी। ठीक है, तो कल से इसको कंटिन्यू करेंगे। जब हम जो भी है कल से इसको कंटिन्यू करेंगे। कल क्लास क्यों नहीं है? साइंस की क्लास नहीं है? कल है। कल नहीं है। आज थी तो आज है तो कल कैसे होगी? क्योंकि आज है तो कल है। मतलब ये तो गलत है। ये तो मैं बताती हूँ कब। तो कल तो लोहड़ी है ना।
छुट्टी नहीं दोगे? छुट्टी नहीं दोगी? कल साइंस की क्लास है। मैं क्या पूछ तुम्हारे घर 3 बजे चलेगी लोड़ी? नहीं वो तो शाम को चलेगी। साइंस और M2 क्या है कल? साइंस और M2 एम2 तो रात के से अच्छा क्या हो गया? ओके ठीक है ओके। आज भी साइंस थी। हाँ 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 कल भी तो है कल साइंस। साथ में कैसे होगी? कल कौन क्यों सी साथ में ही होती है? M2 ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे साइंस होती है। अच्छा, ट्यूसडे और वेडनेसडे मैथ्स की Monday, फ्राइडे सैटरडे। Tuesday अब उसको और- छोड़ो, छोड़ रहे हैं यार मारो गोली मारो अपने गोली घर पे हमें देखते हैं। इसको गोली मत मार देना। इसको नहीं सर आज ये बहुत है। नहीं पढ़ा रहा बेटा, नहीं पढ़ा रहा। मैं कल कंटिन्यू, मेरे को भी पता है कि अभी सबको मैं कुछ पढ़ा भी दूंगा तुम्हारे ऊपर से निकल जाना है। यही बड़ी मुश्किल कैच होगा, ठीक है? तो इसका होमवर्क भी नहीं दे रहा, लेकिन होमवर्क लिख लो। सर ये रिवर्स पेपर है बस यही लिखवा रहा हूँ कि एक तो चार्ट लर्न करके आओ और ये न्यूमेरिकल को रीड करके आओ। तो कल मैं इसको कंटिन्यू कराऊंगा। तो अभी तो एक क्वेश्चन हुआ है, चार्ट भी हो गया, डायग्राम भी हो गया, प्लस माइनस सब कुछ हो गया। ऐसे अगर 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे फिर तो आ जाएगा, फिर तो आएगा कमलदीप। आ जाएगा फुल मार्क्स। मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन कराऊंगा हर क्लास में। कितने? घर में कितने दूंगा? 50। सारी उल्लेख सारे दे दो। दोगे? नहीं यूलेट तो मैं खुद कराऊंगा। इसमें जितने क्वेश्चन होंगे सारे दूंगा। इसमें काय क्वेश्चन? ये अच्छा ये वाले भी दोगे आप? कितने? सर दो बता दे दो ना। ये क्वेश्चन बेटा 30 तक देने हैं। इसमें ब्लू वाले भी दिए जाएंगे। अगर आपको याद हो, मैं न्यूमेरिकल में ब्लू वाले भी देता हूँ। हाँ याद आ गया। तो न्यूमेरिकल में चैप्टर बड़े दिनों बाद आया है। बड़े ही बड़े मजा दिनों आया। बाद ऐसे और कल बेसिकली आपकी मैथ्स साइंस की क्लास है, लेकिन पढ़ेंगे मैथ्स ही। हाँ, वो भी है मैं समझ गई मैं होशियार बच्ची होगी। बहुत ज्यादा यही तो मैथ्स है। अच्छा, ऐसे बोलो ना डरा देते। साइंस का मैथ्स है, समझ जाती होगी। आजकल ना ध्यान इसका पूरा है पढ़ाई में ना, आज ना, तक क्या वेली फिर बातों- अपनी आ रही है पढ़ाई में है ना? वेली बातों में।